हेलो दोस्तों, अभी तक आपको खबर मिल ही गई होगी कि जो जेपीएससी का एग्जाम है जो 2 मई को होने वाला था वो पोस्टपोन हो चुका है। लेकिन ठीक है, लेकिन भले एग्जाम पोस्टपोन हो गया लेकिन जो तैयारी है उसको पोस्टपोन नहीं करना दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है कि सीट कितना कम है और कंपटीशन कितना ज्यादा है। आपको 2-4 दिन का ब्रेक लेना है, शौक से ब्रेक लीजिए, खुद को एंटरटेन कीजिए, अपनी पसंदीदा मूवी देखिए, गाना सुनिए, जो भी करना है करिए। 3-4 दिन ब्रेक लीजिए, लेकिन उसके बाद वही एग्जाम वाले जुनून के साथ और जोश के साथ लगिए दोस्तों, क्योंकि सीट्स बहुत कम हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और बीपीएससी में आपने देखा ही कि मतलब कट ऑफ का रिकॉर्ड टूट गया। वहां कभी 97 से ऊपर कट ऑफ जाता नहीं था और 108 नंबर कट ऑफ गया है। ठीक है, तो लॉकडाउन के बाद से हर एग्जाम में जो कट ऑफ है वो मतलब पहले के हिसाब से ज़्यादा ज़्यादा है। तो इसीलिए अगर बहुत ज़्यादा दिन आराम कर लेंगे, रेस से बाहर समझिए। ठीक है, उसमें कोई मतलब शक ही नहीं है। तो इसीलिए भले एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ है लेकिन तैयारी को पोस्टपोन नहीं करना है। 3-4 दिन का ब्रेक जायज है, लीजिए, रिलैक्स हो जाइए, लेकिन वापस से जो है तैयारी में फिर से लग जाइए। और जो जो सेक्शन छूटा रह गया है, जैसे ह्यूमन राइट्स को अपने अच्छे से तैयार नहीं किया है, पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट को अच्छे से तैयार नहीं किया है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत लोगों ने तैयार नहीं किया है, तो जो जो सेक्शन छूटा रह गया है उसको भी कर लीजिए। अगर पहले जो है टारगेट था कि हमको 130 135 क्वेश्चन सही करना है, तो उस टारगेट को और 15-20 नंबर बढ़ाइए। ये मौका जो है ऊपर वाले ने इसीलिए दिया है कि जो जो चीज़ छूट गया है, क्योंकि पेपर 2 करने में किसी को बहुत समय लग गया तो पेपर 1 अच्छे से नहीं हो पाया, किसी को पेपर 1 करने में समय लग गया तो पेपर 2 नहीं हो पाया। तो जिसका जो सेक्शन छूट गया, जिसने पेपर 1 अच्छे से कर लिया, तो पेपर 2 में जो जो चीज़ कमी रह गई है, सीएनटी एसपीटी, जो कि अभी आप छोड़ के जा रहे थे, उसको अच्छे से पढ़िए ना, उसको अच्छे से समझिए ना। ठीक है, या फिर साहित्य रह गया था वो नहीं हो पाया था, उसको रट्टा मारिए ना, उसको करिए ना। मतलब ये जो पोस्टपोन्ड हुआ एग्जाम इसीलिए हुआ है क्योंकि ऊपर वाला चाहता है कि हम लोग का जो मतलब जो मार्क्स है वो पहले से और 10-20 नंबर बढ़ जाए। ठीक है, इसको इस सेंस में लेना है। ठीक है, और झूठ मूठ का फ्रस्ट्रेट नहीं होना है कि अरे हम तो मतलब खूब मेहनत करना चाहते हैं लेकिन अब एग्ज़ाम ही पोस्टपोन्ड हो गया तो हम क्या मेहनत करें। ठीक है, क्योंकि ये बात जो है पचता नहीं है। जेपीएससी का जो सिलेबस है ना, यूपीएससी से भी कहीं ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर आप ये बात बोलते हैं कि हम मतलब पढ़ना तो चाहते लेकिन पढ़ने के लिए क्या है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको खुद भी पता है कि कितना सारा टॉपिक है, चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होगा, चाहे मतलब वो पेपर 2 में सीएनटी एसपीटी होगा, कितना सारा टॉपिक होगा, या झारखंडी साहित्य होगा जो अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ होगा। ठीक है, साइंस टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब आप पढ़ते पढ़ते थक जाइएगा लेकिन टॉपिक खत्म नहीं होगा। तो इसीलिए दोस्तों बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी है। और अगर अभी मान लीजिए आप 6-7 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसको एकदम 3-4 घंटे पे नहीं लाना है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो आप रेस से बाहर हो जाइएगा। क्योंकि मुश्किल से पीटी में कितने लोग पास होंगे, मुश्किल से 3400-3500 लोग पास होंगे। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों जो तैयारी आप कर रहे हैं, जो तैयारी हम लोग कर रहे हैं, उसको उसी पेस पे जो है बरकरार रखना है, और तब जाके जो है हमारा सक्सेस सिक्योर हो पाएगा। क्योंकि इस बार जेपीएससी में पीटी निकालना ही बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत से जो स्टूडेंट हैं जो यूपीएससी का एग्जाम देते हैं वो लोग भी आ रहे हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका बीपीएससी में नहीं हुआ वो लोग भी आ रहे हैं, यूपी के भी महारथी आ रहे हैं, क्योंकि अब जो झारखंड में अलग से क्वालिफाई करना था वो चीज़ हटा दिया गया है। ठीक है, अब जो झारखंड का पेपर है और जो इंडिया का पेपर है दोनों मिला के पास करना, तो अब बिहार और यूपी के जो महारथी थे, जो कि इसलिए नहीं आते थे क्योंकि झारखंड के 100 क्वेश्चन आते थे, अब वो लोग भी आ रहे हैं और उन लोग का GS1 पे जबरदस्त कमांड है, जबरदस्त कमांड है। मतलब इतना अच्छा कमांड है कि 100 में से 80 क्वेश्चन 85 क्वेश्चन लोग सही करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों बिल्कुल भी तैयारी में ढील नहीं करनी है, क्योंकि इस बार पीटी निकाल लिया जो भी, उसका मेंस निकालने का जो चांसेस है वो बहुत हाई हो जाएगा, बहुत हाई। तो ऑल द बेस्ट, मेहनत होगी, जीत होगी। धन्यवाद।